वेलकम टू दिस सीरीज ऑफ सेकेंड ईयर कॉमर्स एग्ज़ाम्स प्रिपरेशन। ये सेकेंड ईयर कॉमर्स की एग्ज़ाम्स प्रिपरेशन सीरीज़ की वीडियो है। कंप्लीट सीरीज़ इस चैनल के ऊपर अपलोड की जा रही है और आज की वीडियो के अंदर आपको सेकेंड ईयर कमर्शियल ज्योग्राफी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाए जा रहे हैं सॉल्यूशंस के साथ। पाकिस्तान वाले जो डिटेल क्वेश्चंस का जो लॉन्ग क्वेश्चन का सेक्शन है उसके लिए, तो जहाँ जहाँ से भी सवाल आते हैं वहाँ से आपको टॉपिक जो है वो करवाए जा रहे हैं। कैनाल एंड इरिगेशन सिस्टम ऑफ पाकिस्तान। इसकी अगर हम बात करें, इसका सोल्यूशन देखें, इसमें क्या है कि इंडस बेस इरिगेशन सिस्टम है जो कि वन ऑफ द लार्जेस्ट है, दुनिया के लार्जेस्ट में से एक है ये। और मेजर कैनाल्स की हम बात करें कौन कौन सी आती हैं, तो उसमें अपर चेनाब कैनाल है, लोअर बारी दोब कैनाल है, टेरा गाजी खान कैनाल है। ये तमाम जो वो मेजर कैनाल्स में आ जाती है। जबकि बैराजेस की हम बात करते हैं तो इसमें सखर बैराज आ जाती है, गुड्डू बैराज आ जाती है, तोनसा बैराज आती है और ये रेगुलेट करती जो पानी का जो फ्लो है, बहाव है उसको। जबकि डैम्स की हम बात करें तो कौन कौन से आते हैं, इसमें तरबला डैम आ गया, मंगला आ गया, डायमर भाषा आ गया और इसके ज़रिए एक तरफ स्टोरेज की जाती है और दूसरी तरफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, एक तरफ इलेक्ट्रिसिटी भी इसके ज़रिए प्रोड्यूस की जाती है डैम्स के ज़रिए। ये भी एक बहुत बड़ा फ़ायदा होता है इनका। इम्पोर्टेंस की हम बात करें इनकी, तो इम्पोर्टेंस ये कि ये एग्रीकल्चरल बैकबोन है। जो एग्रीकल्चर है और पाकिस्तान को एग्रीकल्चर कंट्री ही कंसिडर किया जाता है। और उसके अलावा फूड सिक्योरिटी, फूड के लिए, और इसके अलावा जो इकॉनमी है वो भी स्टेबल रहती है। इंडस्ट्रियल सेक्टर ऑफ पाकिस्तान जो कि इम्पॉर्टेंट में से है, तो इसमें जो इंडस्ट्रीज़ हैं उसमें टेक्सटाइल इंडस्ट्री सबसे बड़ा सेक्टर जो है, सबसे ज़्यादा जो हम देखते हैं कि फैक्ट्रियां हैं वो टेक्सटाइल में हमें दिखाई देती हैं और ये कॉटन बेस्ड है। और इसमें सबसे अच्छी चीज़ ये है कि इसमें एक्सपोर्ट भी हो रहा है, सामान एक्सपोर्ट किया जाता है, दूसरे कंट्रीज़ में भेजा जाता है। इसके अलावा सीमेंट इंडस्ट्रीज़ होती है जिसके ज़रिए कंस्ट्रक्शन और इंफ्रास्ट्रक्चर को सपोर्ट भी मिलती है। शुगर इंडस्ट्री है जो कि शुगर केन की प्रोडक्शन के ऊपर बेस करती है क्योंकि वहीं से शुगर जो है वो हासिल की जाती है। मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज़ भी होती है जहाँ पर यूटिलाइज़ किया जाता है लोकल रिसोर्स जो होते हैं, जो अपने यहाँ के, जैसे कि कोल है और जिप्सम है, इनको यूटिलाइज़ किया जाता है। फैक्टर्स जो कि इन्फ्लुएंस करते हैं लोकेशन, अब कहाँ पर इंडस्ट्री लगाई जाए तो उसमें देखा जाता है रॉ मटेरियल कितना करीब होगा अवेलेबल, एनर्जी, ट्रांसपोर्ट के ऊपर डिपेंड करता है और फिर उसमें रोड की कंडीशन भी, सूरत हाल भी देखना पड़ती है, लेबर भी, और जो मार्केट एक्सेस है, मार्केट कितनी करीब है वहाँ से। नाउ द ट्रांसपोर्टेशन एंड ट्रेड सेंटर्स की हम बात करें, मेजर जो पोर्ट्स हैं उसके अंदर कराची पोर्ट आ जाता है, पोर्ट कासिम भी रहता है और अब गवादर पोर्ट भी मेजर पोर्ट्स में है। ड्राई पोर्ट्स की हम बात करते हैं तो उसमें फिर लाहौर हो गया, फैसलाबाद हो गया, सियालकोट हो गया, ये इनके ज़रिए इनलैंड ट्रेडिंग होती है। अब इम्पोर्टेंस की हम बात करें इन तमाम चीज़ों की, तो इससे इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट में तेज़ी आती है इंपोर्ट्स के ज़रिए। और इसके अलावा ग्लोबल मार्केट्स हम देखते हैं कनेक्ट होती है, दुनिया भर की मार्केट, इकोनॉमी ग्रोथ होती है क्योंकि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जब ज़्यादा होंगी, वेल्थ क्रिएशन होगी, तो क्या होगा, उतनी इकोनॉमी ग्रोथ होगी। जितनी ज़्यादा तेज़ ट्रांसपोर्ट होगी उतनी ही ज़्यादा इकोनॉमी जो है वो ग्रोथ होगी। नाउ दी पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन एंड डेंसिटी, अब इसके बारे में भी क्वेश्चंस आते हैं। हाई डेंसिटी के जो एरियाज़ हैं अगर हम उनकी बात करें, पंजाब, और इसी वजह से पंजाब की पॉपुलेशन जो है वो सबसे ज़्यादा भी है। अब इसके मुकाबले में हम बलूचिस्तान देखें तो बलूचिस्तान की लैंड इतनी ज़्यादा है लेकिन वहाँ पे पॉपुलेशन इतनी नहीं है। और अर्बन सेंटर्स हैं, अब जैसे कराची और लाहौर हैं, ये सिटीज़ भी ऐसे हैं। लाहौर तो खैर है ही पंजाब में, लेकिन कराची जो कि पंजाब से बाहर है, लेकिन इसमें भी हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन और बहुत तेज़ी से कराची की पॉपुलेशन के अंदर हम देखते हैं इजाफा हो रहा है। जबकि लो डेंसिटी के अंदर हम देखें तो बलूचिस्तान, जैसे कि आपको बताया गया, वहाँ पर कम जो है हमें पॉपुलेशन दिखाई देती है। लो डेंसिटी मतलब यही है कि एरिया वाइज कितनी पॉपुलेशन है। और माउंटेनियस रीजन जो है वहाँ पर भी पॉपुलेशन कम होती है, जितने भी माउंटेनियस रीजन है, क्योंकि पहाड़ी इलाकों में लोग इतने ज़्यादा नहीं रहते और रहना उनके लिए पॉसिबल भी नहीं होता। अब अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन की वजह क्या है, क्यों कहीं पे इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है, कहीं पे इतनी कम है, क्योंकि फ़िज़िकल इन्वायरमेंट ऐसा है, माहौल ऐसा है फिज़िकली तौर पे कि रहना लोगों के लिए मुमकिन नहीं है। क्लाइमेट ऐसा है, बहुत ज़्यादा सर्दी है कहीं पे, बहुत ज़्यादा गर्मी है, एक्सट्रीम कंडीशन है वहाँ पर। और रिसोर्स की अवेलेबिलिटी भी मैटर करती है। अब लोग जो है बड़े शहरों की तरफ आते हैं, कराची या लाहौर की तरफ, वो इसीलिए आते हैं अपने गांव देहात से, क्योंकि वहाँ पर उनको रिसोर्स जो है वो अवेलेबल मिलते हैं, वो चीज़ें उनको अट्रैक्ट करती हैं, इसी वजह से लोग बड़े शहरों की तरफ आते हैं। अर्बनाइजेशन भी एक वजह है, जॉब्स का होना। बड़े शहरों में लोग सोचते हैं कि उनको अच्छी जॉब मिल जाएगी, वो सेटल हो जाएंगे। एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस का होना, बड़ी बड़ी कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ का होना,
बड़े शहरों के अंदर, कराची में, लाहौर में। इसके अलावा हेल्थ केयर अच्छी होना, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स का होना, तो इन तमाम चीज़ों की वजह से भी जो है वो अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन जो है हमें देखने में आती है पॉपुलेशन की। नाउ दी वाटर लॉगिंग एंड सैलिनिटी प्रॉब्लम्स। अब वाटर लॉगिंग और जो सैलिनिटी प्रॉब्लम्स है इसके बारे में भी आती है, इसकी कॉजेज़ क्या क्या हैं, वजूहात क्या हैं। ड्रेनेज सिस्टम का ख़राब होना, इरिगेशन बहुत ज़्यादा होना, कैनाल से सीपेज का होना, और उसका फिर इफ़ेक्ट क्या है, सॉइल फर्टिलिटी जो है उसके अंदर कमी आ जाना, क्रॉप फेलियर हो जाना और इकोनॉमिक लॉस का भी होना। लेकिन इसका हल क्या है, ट्यूबवेल्स का होना, कैनाल लाइनिंग होना, ड्रेनेज और स्कार प्रोग्राम का होना। तो ये था आज का लेसन। आपके इस बारे में कोई क्वेश्चन हो और अगर इसमें कोई मिस्टेक दिखाई दे ज़रूर हाईलाइट कीजिए। और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए और एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक।